प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज सुबह परमेश्वर की महिमा के लिए फिर से एक बार और बाइबल अध्ययन में हम लोग बैठने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है, धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु महान परमेश्वर है, सारा आदर महिमा प्रभु के लिए। आज एक आप फेमिलियर टॉपिक्स जो आप जानते हैं और आपने जिस व्यक्ति के बारे में बाइबल में सुना है उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। उनका नाम योना नबी, योना भविष्यवक्ता। योना भविष्यवक्ता के बारे में आज देखेंगे। इसके बारे में मैंने कई बार, 2-3 बार मैंने प्रचार भी किया है, कलीसिया में सिखाया हूँ। लेकिन हर समय कुछ ना कुछ नई चीज़ परमेश्वर सिखाते हैं और नई चीज़ सीखने के लिए मिलती हैं। इसलिए हम लोग और उसके बारे में हम देखेंगे क्या परमेश्वर में कहना चाहते हैं। ये योना के बारे में बात करने से पहले योना नबी की किताब में योना के हिस्ट्री भी कुछ हैं और योना में इसमें 5 बातें में क्या करना कि उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। इसको 5 टॉपिक देख सकते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स मनन के विषय। ये तो द मैन नेम योना और योना नामक एक मनुष्य हैं। उसके बाद योना के स्वामी द मास्टर ऑफ जोना। उसके बाद द मिस्टेक्स ऑफ जोना और योना की गलतियां हैं। उसके बाद द मिनिस्ट्री ऑफ जोना और योना के और सेवकाई। उसके बाद द मेंटल एटीट्यूड्स ऑफ जोना और योना के क्या है कि मानसिक स्थिति। इसके बारे में इसमें इस चैप्टर में और आपको 1 से 2, 2, 3 और 4 तक आप बढ़ेंगे तो 4 में यही आप देखने के लिए मिलेगा आज। अब मैं कुछ चीज़ें बताने से पहले इनको थोड़ा उनका जो बैकग्राउंड बताना ज़रूरी, उनके बारे में बताना कुछ ज़रूरी है। और बाइबल में पहला अध्याय पहला वचन में लिखा हुआ है, अमिता के पुत्र योना के पास परमेश्वर के वचन आया। तो उसको अगर पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे, अभी सुनेंगे। यहोवा का यह वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। ये परमेश्वर का ये वचन अमित्य के पुत्र योना के पास ही पहुंचा। अच्छा, हमेशा याद रखना कि हमारा परमेश्वर जब भी कुछ करते हैं और उनके आगे पीछे हिस्ट्री परमेश्वर उनको बताते हैं। अब देखिए, इनके पिता के नाम को उन्होंने बताया, परमेश्वर ने बताकर उसके बाद परमेश्वर क्या हुआ ना, वचन आए। अच्छा हुआ पिता का नाम बताना है। बाइबल में जितने लोग हैं उन लोगों ने अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर और अपने पिता का नाम दाऊद का परमेश्वर और सुलेमान का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, ये सारे चीज़ें बोलकर आए। कारण है कि उन लोग ने परमेश्वर के रास्ता पर चलने की वजह से परमेश्वर ने उनके नाम को मिटने नहीं दिया है। आज भी पीढ़ी से पीढ़ी इतने वर्ष होने के 2019-20वां साल चल रहा है और आज भी उन परमेश्वर की दासों को हम लोग याद करते हैं, मूसा को और अब्राहम को, याकूब को, इसहाक को और उसके पीछे जितने लोग आए थे उनको सब याद करते हैं। इसलिए जहाँ पर परमेश्वर ने हमें अमिता के पुत्र को उन्होंने कहा धन्यवाद। और परमेश्वर के उसके बाद परमेश्वर के वचन उनके पास पहुंचा, ये लिखा है। आपको हमेशा याद रखना कि थोड़ा सा हमको सीखने की ज़रूरत है, हमको थोड़ा सा उसको स्मरण करने की ज़रूरत है। कोई भी व्यक्ति और किसी के पास जाता है और कुछ बातें बताने के लिए मोस्टली हम जानते हैं कि उनका पहले से उनको समर्थ रखा होगा। अगर परमेश्वर योना के पास जाकर कुछ कहने के लिए अगर जाएंगे तो याद रखना कि योना का परमेश्वर के पास क्या है कि परमेश्वर उनके बीच में कोई संबंध रखा होगा। मैं ये समझता हूँ योना का परमेश्वर का संबंध घनिष्ठ संबंध था। इसलिए परमेश्वर योना को ढूंढ करके अगर जाकर उन्होंने क्या है कि बातें किया।
हमेशा याद रखना, परमेश्वर जब भी किसी से भी अगर बात करना चाहेंगे तो परमेश्वर ऊंचा नीचा नहीं देखते हैं, और पढ़े अनपढ़ नहीं देखते हैं, और अमीर और गरीब नहीं देखते हैं, रंग नहीं देखते हैं, गोरा है काला का नहीं देखते हैं, और सांवला नहीं देखते हैं, और परमेश्वर कोई और भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं देखते हैं ना, कोई भी चीज़। जिससे परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर क्या है कि उनके पास आते हैं उनसे बात करने के लिए। हमारा परमेश्वर irrespective of any kind of discrimination, and he is the one who talks everybody. आप में हमारा उनके पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है, क्योंकि ये सारे संसार में अलग अलग रंग के लोग हैं, वो परमेश्वर के हाथों की सृष्टि हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर सबसे बात करना चाहता है, आपसे भी बात कर सकता है, मुझसे भी बात कर सकता है। पास्टर चार्ल्स से इसलिए परमेश्वर बात करता है, बात करेगा। हम तो अनपढ़ हैं, परमेश्वर बात नहीं करेगा, कभी नहीं समझे। अब अनपढ़ हो, कोई भी देश का हो, कोई भी जात का हो, और नीचे जात का ऊंचे जात का, परमेश्वर आपसे बात करते हैं, कर सकते हैं। मैंने ये बताया था कि अगर परमेश्वर किससे बात करना तो उनके साथ उनके पास संबंध होना चाहिए। आई वॉन्ट टू टेल यू नाउ, ये भी बताना चाहता हूं, जिसके जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ ये घनिष्ठ संबंध रखता है और क्लोज रिलेशनशिप रखता है, परमेश्वर के पास रहता है, उनको परमेश्वर खुद स्वयं ढूंढ कर आते हैं। हम प्रतिदिन परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रार्थना में परमेश्वर से बात करते हैं, लेकिन ऐसा समय भी हमारे सामने आता है, हम उठकर प्रार्थना कर नहीं पाते हैं। उस समय परमेश्वर हमारे पास आते हैं हमसे बात करने के लिए। मेरे साथ कई बार हुआ है, मेरे अपने अनुभव से बता दें। मैं जब बीमार पड़ जाता हूँ कभी और बिस्तर पर रहा, मैं एक दिन प्रार्थना नहीं कर पा रहा कहकर मैं बहुत आंसू बहाता था, 2-3 बार, कई बार बताऊंगा। लेकिन उस समय उतने समय में मेरे आंसू को परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मेरे कमरे के अंदर आकर वो मुझसे मुलाकात करने के लिए आते थे। ये मैं जानता हूं, मेरे परमेश्वर मेरे पास आकर कैसे बातें किया है। मैं प्रभु से कह सकता हूं, हाथ नहीं उठा पाता, कमजोरी, प्रभु जी मैं बात नहीं कर पाता, प्रार्थना नहीं कर पाता, लेकिन प्रभु मेरे कमरे के अंदर आकर मेरे साथ बैठकर मुझसे बातें करते थे। इसलिए हमारा परमेश्वर लोगों को ढूंढकर, अपने बच्चों को ढूंढकर जाकर बात करने वाला प्रभु है। मेरे प्रियो, हमारे यीशु जीवित हैं। आज भी लोग जीव उठाओ परमेश्वर हैं, उनके अंदर जीवन है। इसलिए वो बोलने वाला परमेश्वर है, सुनने वाला परमेश्वर है, चलने वाला प्रभु है, देखने वाला प्रभु है। ये चीज़ आपको दिल के अंदर गहराई में उतार कर रखना जरूरी है। कई बार हम ये समझते हैं कि प्रभु सुनते नहीं हैं, इसलिए हम जो मर्जी बोल लेते हैं। प्रभु देखते नहीं है, इसलिए जो मर्जी हम कर लेते हैं। अरे प्रभु हम एक देखता नहीं, कई जगह भी जाएंगे तो प्रभु क्या थोड़ी ना हमारे साथ चलते हैं ना। प्रभु को मालूम है अच्छी तरह है। बाइबल में से सारे चीज़ के लिए वचन हैं। हमारा प्रभु देखने वाला, हमारा प्रभु आज हाजरा ने कहा तुम मुझे निगारने वाला परमेश्वर है। दाऊद कहता है आपने मेरे प्रार्थना को अनसुनी नहीं किया है, सुनने वाला प्रभु है। और चेलों के साथ प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे साथ आखिरी तक रहूँगा, चलूँगा। मूसा को परमेश्वर ने कहा मूसा से मैं तुम्हारे आगे आगे चलने वाला प्रभु हूँ। यीशु ने कहा यूहन्ना 15 अध्याय में मैं तुम्हारे साथ रहने वाला प्रभु हूँ। और जक्कई से लूका में कहा 19वें अध्याय में, उस जगह मैं तुम्हारे घर पे आकर रहने के लिए चाहता हूँ। हमारे प्रभु ऐसा प्रभु हैं। ओके, अब क्या परमेश्वर ने योना से बात किया? दैट इज इंपॉर्टेंट। दिस इज अ मिशन ऑफ जोना
एक बहुत बड़ी मिशन, एक सेवकाई परमेश्वर न के लेकर आप उनके पास आए थे, एक सेवकाई के संदेश लेकर आए थे। जब बाइबल में लिखा है कि जब इब्रानी किताब 5:4 में ये आदर के पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि आरोन के नाई परमेश्वर की ओर से ठहराए ना जाए। और परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए लोग आरोन, परमेश्वर क्या करता, सेवकाई देता है। सो परमेश्वर किसके पास आए थे? योना के पास आए थे। ये खास बात हमें सीखना जरूरी है इसमें। When God comes to any person, He does not come with empty hand, but He comes with a special message. जब परमेश्वर कोई भी इंसान के पास, परमेश्वर के जन के बाद परमेश्वर आते हैं, खाली हाथ से नहीं आते हैं, एक विशेष संदेश के साथ आते हैं। एक विशेष सेवकाई के संदेश के साथ आए थे। क्या आप प्रभु प्रतिदिन आपके पास आते हैं? जब भी प्रभु आपके पास आएंगे तो एक संदेश लेकर आएंगे। आपके कहा तो उन्हें एक आशीष लेकर आपके पास आएंगे। प्रभु आपसे इतना प्यार करते हैं। वाई गॉड केम टू जोना, क्यों परमेश्वर के योना के पास आए थे? गॉड लव्ड जोना सो मच। परमेश्वर ने योना नबी से बहुत प्रेम किया, प्रेम करते थे। आपसे भी प्रभु प्रेम करते हैं, आपके परिवार से प्रेम करते हैं। आप जितने आप लोग आपके परिवार में आपका परमेश्वर आप सबसे प्रेम करते हैं। ओके, संदेश क्या था? कह रहे थे कि दूसरा वचन पढ़िए। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। ऐसे कहेंगे, योना मैं एक संदेश के साथ आया हूं। और अब योना, परमेश्वर कह रहे हैं योना से, मैं तुम्हारे पास आया हूं, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। उस बड़े नगर निनिवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर। उसका विरोध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई। क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में पड़ गई। दिट इज अ टफ मैसेज, कठिन मैसेज, संदेश। आप जाओ, जो निनिवे हैं वो लोग दुष्ट लोग हैं, बुराई करने वाले लोग हैं। उनके दुष्टता, बुराई मेरी दृष्टि में पड़ गई है। मैं सोचा था किसको भेजूं। मैंने सोचा था योना मेरे बातों को मानकर जाएगा, इसलिए मैं क्या करूं, मैं उनको भेजूं कि मैं तुम्हारे पास आया हूं। गॉड ट्रस्टेड योना, परमेश्वर योना से भरोसा रखा। आई वॉन्ट टू टेल यू अगेन, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किए थे, जिस दिन आपने बपतिस्मा लिए थे, जिस दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक भी पा गए थे, जिस दिन कलीसिया के अंदर आने लगे, जिस दिन एक अच्छे विश्वासी बनकर रहे, परमेश्वर का सारे भरोसा आपके ऊपर रखा। मेरे बेटों को मैंने चुना है, मेरे बेटी को मैंने चुना है, मेरे लोग को मैंने चुन लिया है। इसलिए मैं दिल खोल कर, मैं जो मेरी सेवा जो मैं संसार में था करता था, उस सेवकाई को क्या है आगे बढ़ाने के लिए मैं उनके ऊपर विश्वास कर कर भरोसा रखकर आकर उनको बता सकूं, मैं बता सकता हूं और उनके हाथों में दे सकता हूं। आज भी परमेश्वर का सबसे बड़ी भरोसा अपने लोग, जो उद्धार पाए हुए लोग, विश्वासी के ऊपर। मेरे प्रियो, कितना आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हम सबसे इतना भरोसा रखते हैं। केवल आप जानते हैं, यही जानते हैं कि प्रभु हमसे प्रेम करता है। राइट, प्रभु आपसे प्रेम करता। गॉड लव्स यू, बट नॉट ओनली गॉड लव्स यू, बट ऑल ही ट्रस्ट यू फॉर हिज मिशन। वो अपनी सेवकाई के लिए, मिशन वर्क के लिए परमेश्वर आपके ऊपर इतना विश्वास करता है, इतने भरोसा रखता है। वो चीज़ को आप समझ पाएंगे। आपके ऊपर, आपसे प्रभु ने, आपके पास कभी प्रभु आकर बताया? कितने बार प्रभु ने आकर आपके दिल में डाले? आपने कितनी बार महसूस किया कि मैं क्या करूं? ना, प्रभु कह रहे थे कि प्रभु की सेवा करना है, लेकिन प्रभु की आवाज़ को सुनने के बाद भी आप कई बार लापरवाही से रहे और उसको जैसा सुनने के बाद नहीं सुना, अनसुनी कर हम जाते थे।
आज प्रभु की आवाज़ को सुने। प्रभु यीशु जल्दी आने वाले हैं। उस समय के अंदर अब समय नहीं रह गया है, थोड़े समय जगह पर बच गया हमारे लिए। हम यही समय प्रभु के लिए कुछ कर सके, किसी ना किसी रीति से प्रभु की सेवा कर सके। क्या किया परमेश्वर ने? पहले एकदम जाकर प्रचार कर नहीं बोला, पहले आकर उन्होंने क्या है कि उनके बारे में बताया, तुम जाओ, क्योंकि कारण बताया। तो ये उन लोग की दुष्टता मेरे सामने आ गई। आज भी परमेश्वर दुष्टता, लोगों की बुराई को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उन लोगों को सुसमाचार सुनाकर एक आखिरी मौका दें, इनको बचाना है। वो इसलिए परमेश्वर की आज भी एक ना बहुत दिल की बहुत एक इच्छा है कि दिल की पुकार है कि मैं इन लोगों की दुष्टता को नहीं देख पा रहा हूँ। लखनऊ में जो हो रही है दुष्टता को नहीं देख सकता हूँ, यूपी में हो रही दुष्टता को नहीं देख पाऊंगा, और ना हमारे भारत में होने वाले उत्तराखंड में, राजस्थान में, भारत में होने वाले दुष्टता को, बुराई को मैं देखना, मेरे लिए देखना मुश्किल पड़ रहा है। नेपाल में जो हो रहा है बुराई को, पापों को देखने में बहुत बुराई, मुझको दुख लग रहा है। इसलिए मेरे बेटे मेरे बेटियां जगह पर हैं, मैं उन पर विश्वास करके उनके पास जाऊंगा, मैं बताऊंगा, अपने दिल की बातों को पूरा उगल दूंगा, उसको उनको बताऊंगा कि आपको ये करना। उनकी दुष्टता मेरे दृष्टि में गए, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ वो मर जाएं, नरक चले जाएं, बिना मेरे बारे में जानकर नरक में चले जाएं। आपको क्या करना है? जाओ, उठ, तुम जाओ, जाकर क्या वचन को प्रचार करो। दिस इज लॉन्गिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, लॉन्गिंग ऑफ आवर गॉड। हमारा परमेश्वर का सबसे बड़ा एक पुकार है, एक बहुत बड़ा एक लगाव, एक इच्छा है। उनके इसके दिल की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कौन है? आप देखिए तीसरा वचन देखिए, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। लेकिन योना ने सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या किया था? परमेश्वर की बातों को सुना, बट ही डिड नॉट रिजेक्ट। उन्होंने बताया, ये इनकार नहीं किया था। उन्हें कहा, उन्होंने सुनने के बाद उठ गया था। परमेश्वर कितना खुश हो गए होंगे जब मैं सुनने के बाद देखो मेरे बेटा उठ गया। आहा, कितनी बड़ी बात है। चलो, और वो जा रहा है। कई बार हम क्या करते हैं, प्रभु के वचन को सुनने के क्या है, सुनने जैसा सुनते हैं, क्या एक्ट करते हैं, नाटक करते हैं। हाँ, और परमेश्वर हम पर विश्वास करता, हम विश्वास कर, हाँ मेरे बातों को सुन रहा है, उठ रहा है, जा रहा है। कई बार पास्टर भी समझते हैं ये ब्रदर अच्छे विश्वासी हैं, ये हमारे बातों को सुन रहे हैं, जिनके अंदर प्रभु रहता है, इनके अंदर वो कार्य करता है, प्रभु बात कर रहा है, ये प्रभु के लिए कुछ कर सकता है, समझते हैं। क्योंकि उनके एक्टिविटीज को देखकर सब कुछ करते हैं। इन्होंने क्या? उठा। अच्छी बात है ना, चल पड़ा, ये भी बहुत बढ़िया है। हम सब कुछ ऐसे ही करते हैं, लेकिन चलते 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 उसको दिमाग को पूरा परमेश्वर की बताई हुई बातों को तो सुना, लेकिन अपने मन के अंदर ऑलरेडी एक प्लान कर रखा हुआ एक विचार था। उसको विचार को क्या है कि उस विचार के द्वारा परमेश्वर की जो बातें जो आई पुकार, उसको दबाकर अपने विचार के ऊपर प्राथमिकता देकर, और विचार को प्राथमिकता देकर अब उसी के अनुसार चलने के लिए निर्णय लिया। He obeyed in getting up. He walked in the identification of his obedience. Then उसके बाद चलते चलते he started now going on his own way. वो अपने इसमें तो मन में रखा। जब तक आपके मन के अंदर अपने विचार धारा से भरा रहेंगे, पर वो परमेश्वर के विचार धारा के साथ अगर नहीं मिलता है, इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। आप जब कलीसिया आते हैं, खाली करके दिमाग को करके प्रभु के पास नम्र दीन होकर आना है। दाऊद राजा यही तो कहता है कि मैं सब कुछ अपने आप को खाली करके आता हूँ। यशायाह नबी किताब अगर इस वचन को पढ़ेंगे तो बुक ऑफ आइज़ाया
आइज़ाया चैप्टर 55 वर्स 8, उसमें पढ़ेंगे तो परमेश्वर क्या कहते हैं? क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, और ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। हमारे विचार के साथ परमेश्वर कभी क्या करता है, उनका विचार अपने विचार के साथ मेल नहीं खाता है, वो नहीं करता। उनके विचार के अनुसार हमें चलना चाहिए। योना ने अपने विचार के अनुसार चला, तब परमेश्वर को दुख लगा। अगर पहले से बोल देता है मैं नहीं जा सकता हूं, परमेश्वर ने उनको छोड़कर उनके पुकार, उनके बुलाहट दूसरे के पास पहुंच सकता था। नहीं कहा, नहीं कहेंगे तो परमेश्वर का दिल दुख जाएगा। हम जाने जैसा मान रहे हैं कर एक्ट करेंगे, नाटक करेंगे, उसके बाद क्या है कि हम चलेंगे तब भी परमेश्वर की करेंगे, उधर जाकर के अपनी मर्जी के अनुसार चलेंगे। आधी रास्ता तक उसने परमेश्वर जैसे कहा था चला। He came to the seaport। निनिवे इस साइड में है और तर्शीश इस साइड में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ईस्ट एंड वेस्ट। लेकिन निनिवे जाने की जगह पर उसने तर्शीश को जाने के लिए, उस जगह पर जाने के बाद अपने इरादा बदल दिया था। आप शुरू में आपके इरादा परमेश्वर के, आपके विचार परमेश्वर के विचार मेल खाता था। आप चलते फिरते थे, परमेश्वर आपके विचार में, बिल्कुल विचारधारा में एक ही जैसा था, एक मन था। आप परमेश्वर एक ही थे, जैसा पिता मैं एक हूं। यूहन्ना 17 अध्याय में यीशु की प्रार्थना यही है, हम जैसे हैं वो भी हमारे साथ एक हो जाएं। कितनी बड़ी बात है। हम उतना लायक हैं यीशु के समान बनने के लिए, उनके साथ रहने के लिए। हमारे पास क्या योग्यता है? उनके दिया हुआ आशीषों का इतना अनुभव कर रहे हैं हम लोग, उनके दिया हुआ आशीषों में जी रहे हैं। हमारे लिए मकान दुकान सब कुछ देकर परमेश्वर ने आशीष करके, हम क्या लायक हैं? लेकिन वो कह रहे कि हम जैसे पिता एक हैं, वो भी हमारे साथ एक हो जाएं। मैं बताऊं मेरे प्रियो, इतना अच्छा परमेश्वर हमारे लिए मिल गया ना, किसी का ना हम जैसा। और कुछ नसीब लोग हैं और इतने भाग्यशाली लोग हैं, धन्य लोग कोई नहीं हो सकता है। कारण हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है, नम्र दीन होकर। इस संसार में हर कोई इंसान बड़े मिनिस्टर बन जाता है, बड़े इसमें आ जाता है, उसके बाद वो दूसरों से बात करने के लिए पसंद नहीं करता है, उसको समय नहीं देता है। अगर उसको फोन वो जाएगा भी क्या करेगा, उनसे बात करने के लिए उसका मन नहीं लगता है। आज चीज़ में दुनिया यही सही है। लेकिन यीशु हमारा परमेश्वर यूहन्ना से जैसे जाकर बात किया, आपके पास आके बात करते हैं, मेरे पास प्रभु आते हैं। कितनी एक आशीष की बात है। प्रभु को धन्यवाद दें। अपने विचार परमेश्वर के, आपके विचार परमेश्वर के विचार एक हो जाए। उसके बाद क्या हुआ था? इसने तीसरा वचन पढ़िए। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया। और जैसे मैंने बोला था कि इन्होंने तर्शीश में जाकर क्या कर दिया कि तर्शीश जाने वाले, इसमें तर्शीश एक व्यापारी लोग जाते हैं, जगह पर आकर जगह था उधर का सामान खरीदते हैं। उसके बाद क्या कि उसमें जहाज में रखकर लोग क्या ले जाकर वो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। व्यापारी लोग का बहुत बड़ी जहाज था, सारे सामग्री उसमें था, और मल्ला लोग उसका जगह पर थे, उसमें थे, और यात्री लोग भी जगह पर थे। सारे लोग उस जगह पर जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर का मिशन, परमेश्वर की सेवा उन लोग के लिए, उन लोग जो लोग परमेश्वर की दृष्टि में बुरा कर रहे हैं, और उनके बाद जाकर वचन को सुना, क्योंकि मैं गुस्सा कर नष्ट करने से पहले, और परमेश्वर ने ये कहा था ना कि उनको क्या कि बोला कि तुम क्या करो, जाकर प्रचार करो। क्या बोलना है बात में, इसमें देखेंगे तो तुम जाकर मन फिराओ
मैसेज देके मन फिराओ, अगर नहीं तो 40 दिन के अंदर ये निनिवे क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, उलट जाएगी, नाश करेंगे। पढ़िए तो हम तीसरा अध्याय 4। योना ने नगर में प्रवेश करके हाँ एक दिन की यात्रा पूरी की हाँ और यह प्रचार करता गया, हाँ, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। बस। और 40 दिन मन फिरा और तो 40 दिन के अंदर क्या हो जाएगी, नीनवे उलट दिया जाएगा। वो निनवे क्या है कि उलट दिया जाएगा। मतलब आप देखिए, मैं इस चीज़ को परमेश्वर ने इस मैसेज कितना, मेरे ख्याल से 1 मिनट भी नहीं है ये वर्ड बोलने में, 1 मिनट का संदेश भी नहीं है। बहुत बड़ा प्रचार करने के लिए उन्होंने नहीं कहा, बहुत बड़ा भाषण देने के लिए नहीं बोला। यही बात अब से 40 दिन के बीत, अब 40 दिन के बीतने पर और निनवे उलट दिया जाएगा। बस मन फिराओ। 1 मिनट का मैसेज भी नहीं है, संदेश नहीं है। उसके लिए परमेश्वर ने बोला था कि तुम जाकर क्या करो, वो जगह पर उसके विरोध बोलो। लेकिन परमेश्वर अगर कह दिया तो कोई कारण तो होगा। क्यों निनिवे ने क्या ना योना ने क्यों नहीं गया मालूम है, उसको मैं बताकर थोड़ा ख़त्म करूंगा। उसके बाद पार्ट 2 में और मैं विस्तार से आपको इसको बताऊंगा। इसलिए योना परमेश्वर कहने के बाद निनिवे जाओ कहने के बाद इनके अंदर दुख हुआ था और निनिवे जाने के लिए पसंद नहीं किया था। कारण निनिवे के लोग असीरियन लोग थे। असीरियन लोग के अंदर क्या कि उन लोग ने यहूदी लोग के इजराइल लोग को बहुत क्या करते थे, तंग कर कर मार डालते थे। ये चीज़ को, ये सारे चीज़ से योना को मालूम था कि अपने लोग को इन्होंने बहुत लोग को मार डाला, बच्चों को मार डाला, जला दिया और खाल खींच कर उठाकर उसमें कील ठोकर उनको क्या उसमें लटका दिया और जानवर के काल में क्या करे कि कच्चे काल लाकर उसके अंदर लोग को रखकर बांध कर धूप में डाल देते थे। जब सूखता था हड्डी टूट 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 कर ना वो क्या करते थे कि मर जाते थे और उल्टा उनको टंगवा कर क्रूस पर क्या है मार डालते थे और लकड़ी में मार डालते थे। ये सारे चीज़ें बहुत खराब चीज़ को देखकर उसका दिल क्या पत्थर बन गया था। उसकी प्रार्थना यही था कि उस शहर को, असीरियन लोग को परमेश्वर नाश करना जरूरी है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो 40 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, नाश कर लेंगे। वो मर जाना चाहिए। अगर जब तक जिंदा रहेंगे तो क्या कि इनके लिए बहुत बड़ा हम लोग के लिए प्रॉब्लम हो गई। ये असीरियन लोग शुरू से लड़ाई करते आ रहे। इस असीरियन लोग को क्या कहे, हमें नहीं चाहिए कह रहे थे। तब उन्होंने बहुत दुख के साथ कहने उन्होंने अपने दिल के अंदर सब सोचकर तब निर्णय लिया। बट परमेश्वर का बेटे बेटियां, आप जब भी परमेश्वर जब भी कहते हैं उसको करना जरूरी है। आप क्या पसंद करते हैं क्या पसंद नहीं करते हैं परमेश्वर के मतलब नहीं है। परमेश्वर क्या पसंद करते हैं उसको आप करने के लिए तैयार हैं। यीशु ने क्या कहा, मेरी इच्छा, ये दुख उठाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, मैं तो नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरी इच्छा नहीं पूरी होना है, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए कहकर उन्होंने क्या था कि परमेश्वर के सामने अपने आप को पिता के सामने समर्पित कर दिया था। ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर ढूंढते हैं, ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर पसंद करते हैं। अपने मन में कुछ रखकर परमेश्वर के दिल को दुखाने वाले, परमेश्वर की बातों को नहीं मानने वाले को परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, आप प्रभु के सेवा, आप एक विश्वासी तो है, लेकिन आपके अंदर आपके दिल में परमेश्वर ने एक बहुत बड़े एक मिशन वर्क, एक सेवकाई को डाल कर रखा है। आपको जाकर जो लोग गलत काम करते हैं, जो लोग पापी लोग हैं, उनके विरोध जाकर
आपको मन फिराओ और जल्दी ये है ना, ये मन फिराओ कि स्वर्ग के राज्य निकट है कहकर, और मन नहीं फिराएंगे तो प्रभु यीशु जल्दी आने वाले हैं और उनके साथ उनका प्रतिफल आ रहा है। एक स्वर्ग है, एक नरक है कहकर यीशु मसीह के बारे में बताना जरूरी है। मेरे सेवक लोग, आपके हमारे ऊपर परमेश्वर ने बहुत बड़ी कुछ जिम्मेदारी रखा हुआ है। प्रतिदिन प्रभु हमसे आशा रखते हैं। हमें इस लॉकडाउन में तो कष्ट उठाया, उससे बड़ी चीज़ है परमेश्वर का कार्य को पूरा करना है। परमेश्वर सब कुछ हमारी जरूरत को पूरा करेंगे। प्रभु की बुलावट को एक मिशन गॉड इज गिवन यू, ये मिशन वर्क है, ये सेवकाई है, उसको पूरा करना है। ये सेवकाई को यीशु ने कहा, बिजनेस वर्ड कहा। बिजनेस मतलब व्यापार। यीशु एक दिन बिजी थे, उस समय माँ बाप क्या है कि जाकर मिलने के लिए गए थे। और यीशु ने एक ही वर्ड बोला, पहले मेरे माँ बाप कौन हैं? जो पिता की इच्छा को पूरा करने वाले लोग हैं, मेरे ना वही मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई बहन हैं। आज भी यही प्रभु कहते हैं। अब उनकी इच्छा के अनुसार चलने वाले लोग उनके पिता बेटे बेटी बन सकते हैं। दूसरी बातें कहा, क्या मैं अपने पिता के कार्य में इतना व्यस्त रहता हूँ, उसको पूरा करना है, ये इसके बारे में आप नहीं जानते हो। आई एम बिजी विथ माई फादर्स बिजनेस। द वर्ड देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, मेरे अपने पिता के कार्य में, पिता के बिजनेस में मुझको क्या करना, उनके साथ रहना जरूरी है। एक व्यापार कोई करता है तो उनके बेटा उनके साथ रहता है, घर वाले साथ रहते हैं। ये पिता के कार्य, ये बिजनेस का मतलब कार्य है, सेवकाई है। ये प्रभु यीशु के सेवकाई को आप अपने हाथ आपके ऊपर प्रभु ने डाला, सेवक लोग के ऊपर और विश्वासियों के ऊपर। इसको हमको करना जरूरी है। आइए जगह पर ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, सीखना जरूरी है। और योना की किताब को मैं बार बार पढ़ने की वजह से मुझे और भी प्रभु के लिए सेवा करना, और भी प्रभु के लिए कुछ करना है, एक मन में एक लगा हुआ है। इसलिए मैं ये जगह पर ऐसा मिशनरी बनकर और सेवकाई में, प्रभु की सेवकाई में आज ये जगह पर लखनऊ में हूँ, उत्तर भारत में। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान प्रभु, आपके बच्चों को अपना अनुग्रह कर, हमें जितनी बातें हम लोग ने सुने प्रभु जी, ये बात एक एक वचन हमारे दिल के अंदर एक आत्मिक लाभदायक के लिए हैं। धन्यवाद आपके प्रकाशन के लिए, आपके लोग के ऊपर आपने डाला है, उसको स्वीकार करने के लिए आपके बच्चों का अनुग्रह कर आशीष दे। आपके नाम की महिमा हो, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दें, आमीन।